नमस्कार सैजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश से। तो आज हम सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 18 से लेकर 24 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो सैजिटेरियस राशि के लोग हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, और वो एक सैजिटेरियस से क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए सैजिटेरियस यानी धनु राशि देख लेते हैं। जो आपके लोग हैं, जो सैजिटेरियस राशि के लोग हैं, उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। सैजी के पर्सन की सैजी के लिए करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। सैजी के पर्सन की सैजी के लिए करंट फीलिंग्स ये रही आपके सामने। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते में जो है बैलेंस चाहते हैं। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो रिश्ता अप एंड डाउन जा रहा है, रॉन्ग राइट जा रहा है, लेफ्ट राइट जा रहा है, जमीन पर पैर नहीं टिक पा रहे हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, तो जो है वो उन चीज़ों को स्टेबल करने का कोशिश कर रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर उन्हें चाहे विजिट करना पड़े, टूर ट्रैवल करना पड़े, चाहे वो करें या उनके पर्सन करें, लेकिन एक दूसरे से बातें करते हैं, चीज़ों को क्लियर करते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, आपस में बातचीत करके चीज़ों को ईजी और आसान बनाते हैं। तो और एक कम्युनिकेशन होता है। तो जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, तो जांच पड़ताल होगी और जांच परख करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो ऐसा उनको फील हो रहा है। तो इसमें चाहे उन्हें परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना पड़े, उनका मदद या आशीर्वाद लेना पड़े, तो पैसे, प्रॉपर्टी, जॉब, बिजनेस, करियर के साथ साथ वो इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहते हैं। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम चाहते हैं। और जो है इसमें जो अपने पेशेंस को, अपने गुस्से को कंट्रोल में करते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं। और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना चाहते हैं। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देना, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम देना, और ना ही बहुत ज़्यादा बातें करना, ना ही बातों को ख़त्म करना, क्योंकि इससे रिश्ते पर गलत इफेक्ट पड़ता है। तो वो हर तरह से बैलेंस लाने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें ऐसा कर लेना चाहिए। जॉब, बिजनेस, करियर के साथ, पैसे, प्रॉपर्टी के साथ साथ उन्हें रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार एकजुट करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब वो आमने सामने आपस में मिलेंगे, बातचीत करेंगे। और अगर सामने वाला नहीं भी बातें करता तो खुद में एक क्लैरिटी लाएंगे, एक क्लियरिटी लाएंगे कि एक्चुअली वो इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। क्योंकि जब तक खुद के अंदर क्लियरिटी नहीं लाएंगे, खुद में को डिसीजन नहीं लेंगे, तो वो आगे बढ़ने में परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसा वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि अगर सामने वाला नहीं भी बात करता तो वो खुद में क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे, कि ताकि वो सोच विचार करके इसमें डिसीजन ले सकें कि उन्हें आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, ताकि जो भी डिसीजन हो वो सही और एक्यूरेट हो। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। सैजी के पर्सन सैजी से क्या चाहते हैं देख लेते हैं। सैजी के पर्सन सैजी से क्या चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड 5 ऑफ कप्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है, वो इस रिश्ते को लेकर उनको महसूस, वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, और जो है बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, क्योंकि जो चीज़ें जा चुकी हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जो समय बीत गया है, वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन अभी भी उनकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है, खुशियाँ हैं। तो वो नज़रें घुमाएं, किसी की मदद लें, किसी की हेल्प लें, और जो है रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और जो है
ताकि जो है अप एंड डाउन जो चीज़ें जा रही हैं, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी दोनों परिवार फैमिली के बीच में था, जो ख़त्म सा हो गया है, तो फिर से वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी आ सके। तो वो चाहते हैं कि इस डिप्रेशन से, इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलें। अगर उन्हें किसी की सलाह मशवरे की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए या फिर किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि वो एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, रिश्ते को शुरू से शुरू करें। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, तो ताकि नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के अगर रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और जो है ये इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी खत्म हो गया था, तो फिर से दोनों परिवार फैमिली के बीच में वो स्टेबिलिटी आ सकती है, वो खुशहाली आ सकती है। और जो कुछ केसेस में अगर उनको लग रहा है कि इसमें सब कुछ ख़त्म हो गया है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, तो वो चाहते हैं कि प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं और एक दूसरे से डाइवोर्स लें, एलिमिनेट दें एक दूसरे को, और जैसे तैसे बात बनती है इस रिश्ते से छुटकारा लें। तो ऐसा वो चाहते हैं। तो देख लेते हैं इस रिश्ते में जो सहजी के पर्सन है वो क्या एक्शन लेंगे सहजी के पर्सन प्रति। सहजी के पर्सन सहजी के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देख लेते हैं। सहजी के पर्सन सहजी के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है, उन्होंने सोच लिया है कि ठान लिया है कि उनके पास नए ऑप्शन भी हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इस रिश्ते से एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें, और उन्होंने सोच लिया, ठान लिया है कि इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, अड़चने हैं, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, जिस वजह से जो है उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर परेशानी में है, दुविधा में है। तो वो उनको लग रहा है कि वो और कन्फ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे। अगर उनके पास नए ऑफर आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो सोच विचार करके एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज उनको महसूस, वो सोच रहे हैं, वो इसमें चाह रहे हैं कि भले ही उनके पास ऑप्शन हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन उन्होंने सोच लिया, ठान लिया कि बजाय के कन्फ्यूजन में रहने के, दुविधा में रहने के, उन्होंने सोच लिया कि हर हालत में उन्हें सैजिटेरियस ही चाहिए। तो वो उन चीज़ों को लेट गो करने में, वॉक अवे करने में लग रहे हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। पास्ट बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़ते हुए वो एक नई एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं, ताकि जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो रिश्ता आगे बढ़ सके, रिश्ते में खुशियाँ आ सके और जो है फिर से कोई भी अड़चन, कोई भी दुविधा ना आए। तो जो है इसका जो आपके पर्सन यही इसमें एक्शन ले रहे हैं। तो कि कुछ केसेस में उन्होंने सोच लिया, ठान लिया कि वो और प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे। अगर उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, वो कवे कर देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता हमेशा रुका सा रहता है, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स रहती हैं और मोस्ट ऑफ द केसेज उनको लग रहा है कि वो उन चीज़ों को वो कवे करेंगे जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ेंगे और एक नई ऊर्जा के साथ उन्होंने सोच लिया, ठान लिया कि वो और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, धीरे धीरे करके इसमें आगे बढ़ेंगे और ताकि ये रिश्ता समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं इस रिश्ते की क्या रहेगी। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए सहजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। सहजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, देखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो चीज़ें रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, तो ध्यान में बैठिए, स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि अगर आप ध्यान में बैठेंगे तो आपके अंदर से चौथी प्रज्वलित होगी। अगर आप मेडिटेशन करेंगे, हीलिंग करेंगे, तो आप के अंदर से ही जो है ये आपका सब माइंड काम करेगा, आप डिसीजन ले सकेंगे, आपको
पता चलेगा कि आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है, रिश्ते को ख़त्म करना है, क्योंकि इसमें आगे बढ़ने का आपको एक मार्ग, एक सॉल्यूशन मिल सकता है। तो खुद के लिए स्टैंड ले सकेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, जिम्मेदारियां समझेंगे, और जो ये लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा फाइट्स हो रहा है तो जो है इस माहौल को शांत करने की कोशिश कीजिए। इस लड़ाई झगड़े को, इसको शांत कीजिए पीसफुली, और जो है आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ वो चीज़ें आगे बढ़ सकें और रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो यूनिवर्स से आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि ध्यान में बैठिए, फीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सोच विचार करके जो है जो चीज़ें रुकी हुई हैं उसमें आगे बढ़ने का एक मार्ग सोचिए, क्योंकि बिना सोचे समझे आप आगे नहीं बढ़ सकते। पीसफुली उन चीज़ों को हैंडल कीजिए जो इस रिश्ते में अड़चने दे रही हैं, जो बार बार आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो शांतिपूर्वक उन चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कीजिए। और एक अगर पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सक्सेसफुल हो सकती हैं, कामयाब हो सकती हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगते हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।